गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंटर टू एरे का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने अपने एरे वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया था और हमने देखा था कि हम किस तरीके से उस एरे वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम किस तरीके से किसी एरे वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं और हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जिसमें हम लोगों ने पॉइंटर एरे क्रिएट करके अपने डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस किया था। इस लेक्चर में आज हम अपने एरे वेरिएबल को इन फंक्शन में किस तरीके से पास करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने जब फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने जब हम फंक्शन को कॉल करते थे तो हमने फंक्शन में दो वैल्यूज़ कॉल की थी, दो तरीके से कॉल किया था। एक किया था बाय दी वैल्यू और एक किया था बाय दी रेफरेंस। बाय दी वैल्यू में हम नॉर्मल वेरिएबल को पास करते थे और बाय दी रेफरेंस में हम पॉइंटर वेरिएबल को पास करते थे। लेकिन आज इस लेक्चर में हम अपने फंक्शन कॉल के समय एरे वेरिएबल को पास करेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट हम एरे वेरिएबल को पास कर सकते हैं। हम किस तरीके से फंक्शन में एरे वेरिएबल को एज अ पैरामीटर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा था कि हम एरे का यूज़ तब करते हैं, एरे की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स का कलेक्शन यूज़ करना होता है। मान लीजिए इसी तरीके से अगर हमें जिस तरीके से हम फंक्शन में अभी तक जब भी हमने फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास की है तो हमने एक सिंगल वेरिएबल पास किया है, एक या दो वेरिएबल हमने पास किया है। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे उसी तरीके से 10 वैल्यूज़ अगर पास करनी है, चाहे कॉल बाय वैल्यू हो चाहे कॉल बाय रेफरेंस हो, तो मुझे 10 वेरिएबल 10 एलिमेंट डिक्लेयर करने होंगे, 10 वेरिएबल पास करने होंगे। तो जिससे हमारी रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी जो है, हमारी प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में हम उन 10 एलिमेंट को पास करने के बजाय हम फंक्शन में एरे एलिमेंट को पास करेंगे, क्योंकि एरे जो है एक समय में एक साथ कलेक्शन बनाकर सिमिलर डेटा टाइप को रखता है। जैसा कि हम जानते हैं एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप और उन सारे डेटा टाइप्स डेटा एलिमेंट्स और इन सारे डेटा एलिमेंट्स को वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखता है। तो हमारी प्रॉब्लम एरे एलिमेंट को पास करने के साथ समाप्त हो जाएगी, के साथ ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, अगर हमें फंक्शन में एक समय में एक से ज़्यादा वैल्यू पास करनी है तो फंक्शन को हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम इस 10 एलिमेंट की जगह हम एक एरे एलिमेंट पास करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होगा। इसलिए हम ये आज इस टॉपिक में ये चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम किसी फंक्शन में एरे वेरिएबल को किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से हम एरे वेरिएबल को फंक्शन में पास करेंगे, तो हम किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्ट कमांड दे सकते हैं। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम फंक्शन में पास कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन का नाम होगा, देन पैरेंथेसिस ब्लॉक में हमारे वो एरे का नाम होगा जिसको हम पास कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स है किसी फंक्शन में एरे को पास करने का। अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं। हम जब किसी एरे वेरिएबल को फंक्शन में पास करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। हम 3 तरीके से अपने एरे वेरिएबल को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं।
जो पहला तरीका है हमारा रिटर्न टाइप, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप है, देन हमारे फंक्शन का नाम, देन टाइप, यहाँ पर हमारे एरे का टाइप है। एरे कुछ भी टाइप का हो सकता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे वो आपका डबल हो, चाहे वो आपका फ्लोट हो। देन एरे का नाम, जो एरे वेरिएबल आप पास कर रहे हैं, और उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट, उस स्क्वायर ब्रैकेट में आप यहाँ पर साइज भी दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वे में देखिए यहाँ पर एरे डायमेंशन हमने नहीं दिया है। ये नहीं देंगे इसका मतलब है हम इस एरे में अभी कोई भी एलिमेंट हमने डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं पास कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अभी जो उसका 0th इंडेक्स वैल्यू है वो पास की जाएगी। डिक्लेयरिंग अ ब्लैंक सबस्क्रिप्ट नोटेशन इज़ वाइडली यूज्ड टेक्निक, ये सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाली टेक्निक है। जब हम यहाँ पर एरे का कोई भी साइज़ नहीं दे रहे हैं, जब हम इसको पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 0 इंडेक्सिंग वैल्यू को यूज़ करता है। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड टेक्निक है उसके लिए भी सेम, हमारा रिटर्न टाइप, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम, देन पैरेंथेसिस ब्लॉक में, फंक्शन के पैरेंथेसिस ब्लॉक में हमने अपने एरे एलिमेंट को एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, देन टाइप, और उसके बाद एरे का नाम, और उसके बाद उसकी साइज़। तो यहाँ पर हम टोटल साइज़ को डिफ़ाइन कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम साइज़ डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो जो भी साइज़ उसकी बनेगी उसके अकॉर्डिंगली एरे एक्सेस होगा। और यहाँ पर हम साइज़ डिफ़ाइन कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि हमारे एरे का इतना साइज़ होगा। और तीसरा तरीका है आपका, जो थर्ड वे है, जो थर्ड तरीका है आपका एरे को डिक्लेयर करने का, वो है विद द पॉइंटर। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम एरे वेरिएबल को भी पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, जिसको हम पॉइंटर एरे कह रहे हैं। तो हम पॉइंटर एरे को भी एज अ आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन में पास कर सकते हैं। इसलिए इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पॉइंटर ऑफ एरे बताया था, हमने किस तरीके से एरे वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बनाया था और कैसे यूज़ किया था। तो जब हम तीसरा तरीका यूज़ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी हमारा रिटर्न टाइप है, देन फंक्शन का नाम है, उसके बाद हमारे एरे का टाइप है कि किस डेटा टाइप का है वो, देन एस्ट्रिक नोटेशन, और उसके बाद एरे का नाम। तो ये बता रहा है कि ये जो एरे वेरिएबल है वो पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब पॉइंटर एरे है। तो हम इन 3 तरीकों का यूज़ करके, इन 3 तरीकों से हम अपने फंक्शन में एरे वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तो हम ये तीनों तरीके देखेंगे, हम ये सारे तरीके यूज़ करेंगे। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम एरे को पास कर रहे हैं एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक ही हेडर फाइल इंक्लूड करी है, आप दोनों करिएगा, iconio.h भी लिखिएगा। हमने एक फंक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, हमारा फंक्शन है इंटीजर टाइप का और उसका नाम है मिनिमम एरे। और उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने एक एरे वेरिएबल पास किया है इंटीजर। हम यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, यहीं पर बता रहे हैं कि हमारे पास जो एरे हम जब अपना फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो किस तरीके से होगा। तो इंट मिनिमम एरे हमारे फंक्शन का नाम है, देन इंट एरे ARR हमारा वो एरे है। और देखिए यहाँ पे कोई भी साइज़ नहीं डाला है, मतलब अभी तक हमने साइज़ डिक्लेयर नहीं की है, फिक्स मतलब साइज़ डिक्लेयर नहीं की है। इट मीन्स हमारा 0 इंडेक्सिंग वेरिएबल है यहाँ पर। और इंट साइज़ ये हमारा जो है एरे की साइज़, टोटल साइज़ को हैंडल करने के लिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ये आपका जो है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने एरे की साइज़ नहीं दी है, तो हम 0 इंडेक्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंपाइलर है वो उसकी 0 इंडेक्स वैल्यू से को ऑक्यूपाई करेगा। और इंट साइज़ ये जो दूसरा पैरामीटर है ये एरे की टोटल साइज़ वैल्यू को डिफ़ाइन करेगा कि एरे हमारे कितने साइज़ का है।
फिर उसके बाद हमारा फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक में ओपन होता है। उसमें हमने अपने इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये प्रोग्राम के थ्रू हम मिनिमम एरे फाइंड आउट कर रहे हैं, मिनिमम एरे निकाल रहे हैं। तो एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मिनिमम नाम का वेरिएबल है जो कि एरे का मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा। इज इक्वल्स टू हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारे एरे में कौन सा मिनिमम वैल्यू है, तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू एरे से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्योंकि हमको एक वेरिएबल है जिससे कंपैरिजन करना है, मिनिमम हमारा वो वेरिएबल है जो बाकी के एरे एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा जिसका, तो मिनिमम वेरिएबल को हमको उसी एरे में से किसी एक वैल्यू को असाइन करना होगा। इसलिए यहाँ पर हमने एरे का जो 0 इंडेक्स वैल्यू है वो उसको असाइन कर दिया है। देन क्योंकि हम एरे यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास लूप स्टेटमेंट भी यूज़ होगा, तो उसके लिए हमको एक काउंटर वेरिएबल लगेगा, तो आई हमारा वो काउंटर वेरिएबल है। देन हमारा लूप स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, लूप स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। हमारा आई जो है वो स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ 1 से इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हमने अपने 0 इंडेक्स वैल्यू को मिनिमम वेरिएबल को असाइन किया हुआ है। तो हमें नेक्स्ट लोकेशन वैल्यू से नेक्स्ट एरे इंडेक्स से चालू करना होगा। तो आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन साइज। ये साइज़ वो एरे एलिमेंट का टोटल साइज होगा। अगर हमारा एरे 6 एलिमेंट रखता है तो यहाँ पे 6 होगा। अगर हमारा एरे एलिमेंट 7 साइज रखता है तो यहाँ पे 7 होगा। और उसके बाद हमारा आई प्लस प्लस, उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, मान लीजिए हमारे एरे की साइज़ यहाँ पे 6 है, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो 1 इज़ लेस देन 6, देन उसके बाद हमारा एरे कंट्रोल नीचे आएगा, सॉरी हमारा कंपाइलर का कंट्रोल नीचे आएगा। वो चेक करेगा क्योंकि हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं अपने एरे से, तो मिनिमम में अभी क्या रखा हुआ है, 0 इंडेक्स की वैल्यू रखी हुई है। तो मिनिमम वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई अभी क्या है, 1 है आपका, तो मतलब 1 इंडेक्सिंग की वैल्यू से चेक किया जा रहा है। अगर मान लीजिए हमारा ये जो हुआ मिनिमम वेरिएबल जो है, अगर वो ग्रेटर देन हुआ या लेस देन हुआ या ये ग्रेटर देन हुआ, तो हमारा जो एरे का जो भी नेक्स्ट वैल्यू है वो हम मिनिमम में असाइन कर देंगे। इट मीन्स हमने यहाँ पे ग्रेटर देन दिया, मतलब जो मिनिमम वेरिएबल है अगर उसे ये ग्रेटर है तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर ये मिनिमम है और ये ग्रेटर निकल गया, तब जाकर हमारा जो 1 इंडेक्स की जो वैल्यू है, अभी हमारे 1 इंडेक्स की वैल्यू जो है क्योंकि ये मिनिमम हो गई, उसको हम मिनिमम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ये वैल्यू कब तक ऐसे चलते रहेगी, जब तक हमारा ये कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक। और उसके बाद हमारे फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है। देन उसके बाद हमारे हमारे फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट है। और उसके बाद हमने रिटर्न मीन किया है हम फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन में एरे वेरिएबल पास किया है तो हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमको फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्योंकि हमने मिनिमम एलिमेंट निकालने का यहाँ पे काम किया है तो मिनिमम वेरिएबल को हम रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद ये आपका एंड ऑफ द फॉर का ब्रैकेट है और ये आपका एंड ऑफ फंक्शन का ब्रैकेट है। और उसके बाद हमारा फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट है। और उसके बाद हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इंटीजर मेन पर आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एरे वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इंटीजर मेन ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद करली ओपन किया गया है। देन उसके बाद इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 और मिनिमम वेरिएबल को हमने 0 इनिशियलाइज किया है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू उसमें ना स्टोर हो सके। ओके, उसके बाद हमारा जो
एरे वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। तो ये देखिए नंबर हमारा एरे वेरिएबल है, ये हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और ये जो है ये हमारा टेम्पररी आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एरे को हमने पास किया है, कितने नंबर है हमारे एरे के, कितने डायमेंशन है, मतलब कितना डेटा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट का हमारा एरे डिक्लेयर किया हमने। तो जैसे ही हम इसे पास करेंगे मतलब कॉल करेंगे, मिनिमम ये हमारा फंक्शन कॉलिंग है, ये वाली लाइन जो है ये हमारी फंक्शन कॉलिंग है। हम क्या कर रहे हैं, पास एरे विद दी साइज। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम फंक्शन में एरे एलिमेंट को पास करते हैं तो हमें एरे का 0 इंडेक्स वैल्यू विद दी साइज पास करना होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने टेम्पररी आर्ग्यूमेंट साइज वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ये जो है देखिए मैंने पहले ही कहा था, इसका मतलब है ये हमेशा 0 इंडेक्स वैल्यू को कंटेन करता है। तो यहाँ पर नंबर सिर्फ पास करने से क्या होगा, जो इसका 0 एड्रेस है, जो हमारे एरे का जो 0 इंडेक्स वैल्यू है मतलब 4, वो यहाँ से पास होके कहाँ जाएगी, इस वैल्यू में आएगी। और जो 6 है वो हमारे साइज में जाके स्टोर होगा और उसके बाद हमारा ये पूरा ब्लॉक उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम जब रिटर्न मीन से वापस यहाँ आएंगे तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट से वो मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाएगी और रिटर्न 0 हमारा फिर क्या करेगा हमको, क्योंकि ये भी हमने इसे इंटीजर टाइप का बनाया हुआ है, वॉइड मेन की जगह हमने इंटीजर मेन लिया है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न 0 हम कर रहे हैं। तो एक बार इसे मैं फिर से आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रही हूँ। अब मैं नीचे से मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हूँ। ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल आई 0 और min 0 डिक्लेयर किए हैं ताकि वो कोई गार्बेज वैल्यू ना स्टोर कर सकें। और हमारा एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है नंबर टाइप का, जिसको हम अपने फंक्शन में पास करने वाले हैं। वो 6 एलिमेंट कंटेन करता है। मीन जो है वो हमारा फंक्शन कॉलिंग है, यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया है। हमारा फंक्शन का नाम है मीन एरे और मीन वो वेरिएबल है, स्टोरिंग वेरिएबल है। जब ये फंक्शन कॉल होगा और वैल्यू रिटर्न करके लाएगा तो मीन वेरिएबल में स्टोर होगी और इस मीन वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो जैसे ही ये मिनिमम एरे का फंक्शन कॉल होगा हम यहाँ से मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे अपने फंक्शन डेफिनेशन पर, यहाँ आएंगे और यहाँ पर मिनिमम एरे में हमने क्या पास किया है, नंबर्स हमने सिर्फ नंबर लिखा है, ना कोई 0 इंडेक्स लिखा है ना कुछ। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर कि हम कोई साइज़ नहीं दी है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि नंबर का 0 इंडेक्स, नंबर जो कि एक एरे वैल्यू है, एरे एलिमेंट है, उसका 0 इंडेक्स वैल्यू और हमारे एरे की टोटल साइज़, कितनी साइज़ है, हमारा 6 एलिमेंट कंटेन करता है तो हमारा टोटल साइज़, ये दोनों जब मिनिमम एरे फंक्शन के साथ पास हो रहा है तो वो वैल्यू आकर हमारे इन 2 टेम्पररी, ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये हमारे टेम्पररी आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो नंबर की जो वैल्यू है वो हमारे एरे एलिमेंट में आके स्टोर हो जा रही है और 6 जो है वो हमारे साइज वेरिएबल में आके स्टोर हो जा रहा है। तो यहाँ पर एरे ऑफ 0 एड्रेस रखाएगा और यहाँ पर साइज क्या रखाएगा, 6। फिर हमारा फंक्शन डेफिनेशन का ब्लॉक ओपन हुआ है और हम यहाँ पर एक मिनिमम वेरिएबल यहाँ पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका ब्लॉक जो है लोकल वेरिएबल है, ये इस फंक्शन के लिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमने मिनिमम, क्योंकि हमको मिनिमम एरे एलिमेंट फाइंड करना अपने एरे में से, तो हम अपने एरे का जो 0 इंडेक्स वैल्यू है वो एक मिनिमम वेरिएबल में रख दे रहे हैं ताकि हम रिमेनिंग एरे वेरिएबल से उन्हें कंपेयर कर सकें। और लूप चलाने के लिए हमने काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर फॉर लूप स्टार्ट किया है और आई को स्टार्ट किया है नेक्स्ट लोकेशन से, क्योंकि हमारा एरे का 0 इंडेक्स एक मिनिमम वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। फिर हमारी कंडीशन स्टार्ट हो रही है 1 इज़ लेस देन 6,
कंडीशन इज़ ट्रू, हमारा कंट्रोल नीचे आएगा। जैसे ही हमारा कंट्रोल नीचे आएगा उसके बाद हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर चालू होगा। इफ़ के बाद हमारा जो मिनिमम जिसमें जीरो इंडेक्स की वैल्यू रखी हुई है वो चेक की जाएगी एरे के नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू से। तो अभी एरे का नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे 1। तो मान लीजिए जीरो इंडेक्स वैल्यू अगर ग्रेटर देन है इससे, अगर जीरो की इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन है इससे, इट मीन्स ये हमारा जो है वो मिनिमम एलिमेंट है और ये हमारा जो है हायर एलिमेंट है। तो क्या करेगा, हमारे मिनिमम एलिमेंट को वापस से हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं अपने मिनिमम वेरिएबल में। लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर हमारा ग्रेटेस्ट हुआ और ये लोअर हुआ तो ये कंडीशन जो है अनसेटिस्फाइड होगी और उसके बाद हमारा फिर से लूप जाके फिर से क्या करेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू हो जाएगी 2 इज़ लेस देन 6, कंडीशन इज़ ट्रू। देन नीचे आएगा फिर चेक करेगा, यहाँ तो जीरो इंडेक्स वैल्यू ही रखी हुई है तो एरे ऑफ 2 इंडेक्स वैल्यू से चेक होगा। अगर ये ग्रेटर हुआ इट मीन्स मिनिमम ग्रेटर हुआ, इट मीन्स एरे ऑफ इंडेक्स 2 वैल्यू जो है वो लोवेस्ट वैल्यू है तो वो असाइन कर दी जाएगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद फिर से इस तरीके से कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी कंडीशन अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक। और ये यहाँ पर हमारा एक कर्ली लगेगा क्योंकि हमारे फॉर का भी हमारे इफ़ का भी क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट है। और ये फॉर का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये आपका इफ़ का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये आपके फॉर का क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये आपके फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट है। और उसके बाद हमने अगर हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड हो जाता है तो ये जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता ही है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा किसे, मिनिमम वेरिएबल को, क्योंकि हम मिनिमम वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट में आएंगे हमारा कंट्रोल वापस से रिटर्न बैक जहाँ से कॉल हुआ था इस स्टेटमेंट में आ जाएगा। और क्योंकि हमको मिनिमम एरे मिल चुका है, मिनिमम एलिमेंट मिल चुका है, तो वो मिनिमम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट से उसको प्रिंट करते हुए, उस वेरिएबल को प्रिंट करते हुए हमारा कंट्रोल यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पूरे एलिमेंट में जैसे कि जो नंबर यहाँ पे डाला है उसमें चेक किया जा रहा है, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट है हमारा 3, तो हमारा जो आउटपुट है वो आएगा मिनिमम नंबर इज़ 3। तो ये था हमारा नॉर्मल, हमने क्या किया, एरे एलिमेंट को फंक्शन में एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास किया है। इसी काम को हम यहाँ पर एरे एलिमेंट को जब हम पास करेंगे फंक्शन में तो वो अब पॉइंटर एरे होगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि सिर्फ हम एरे वेरिएबल पास कर रहे थे, लेकिन अब हम एरे को पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के साथ पास कर रहे हैं। मतलब हम अपने फंक्शन में जब फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो जो हमारा एरे है वो पॉइंटर एरे है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, नॉर्मल सा प्रोग्राम है, हम एक्सेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। वॉइड मेन हमारा क्रिएट हुआ है, मतलब वॉइड मेन लिखा है मैंने। देन उसके बाद हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग है। फंक्शन है हमारा इंटीजर टाइप का, नाम है डिस्प्ले, और एक पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर एस्ट्रिक जे पॉइंटर, हमारा ये पॉइंटर वेरिएबल है। और फिर इंटीजर एन, फिर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है और मेरा जो एरे है वो है नम, और जिसकी वैल्यू जिसको मैंने यहीं पर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते समय मैंने उसको एड्रेस के साथ जो है कॉल किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्पररी वेरिएबल है यहाँ पर जे, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। और मैंने आपको कहा कि अब हम यहाँ पर पॉइंटर के साथ एरे को एक्सेस करना सीखेंगे। पॉइंटर एरे बनेगा, पॉइंटर के साथ एरे को कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंटर है जो क्या करेगा, इसके 0 एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करेगा। और यहाँ पर एड्रेस देना इसलिए ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा कि ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है
वो क्या करेगा, इसके क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है तो क्या करेगा, उसके एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करेगा। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दे दिया है 0, तो यहाँ पर मैं नोटिफाई कर दे रही हूँ कि मुझे 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रही हूँ कि कौन सी वैल्यूज़ को वो पॉइंट करेगा, कौन सी वैल्यू से वो एक्सेस करेगा। अगर हम यहाँ पर नहीं भी देते हैं, 0 नहीं भी इनिशियलाइज करते हैं, तब भी वो 0 इंडेक्सिंग से ही चालू होता है। लेकिन चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसके जो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा हम वैसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, हमारा जो फंक्शन कॉल है वो हमारे डेफिनेशन ब्लॉक पे आएगा। ये हमारा डेफिनेशन ब्लॉक है। तो नम ऑफ जीरो का जो एड्रेस है वो हमारे जे में आके स्टोर होगा, और जे क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल है तो इसके एड्रेस पर रखी हुई इसकी जो वैल्यू है वहाँ से वो स्टार्ट होगा। और ये जो 6 है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब फंक्शन में एरे पास करते हैं तो हमें एरे का पहला एड्रेस मतलब बेस एड्रेस और उसकी टोटल साइज़ पास करनी होती है। तो हमारा यहाँ एरे एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट रखता है, तो हमने उसकी टोटल साइज़ को पास किया है। फिर उसके बाद एरे एक्सेस कर रहे हैं तो एक काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है और एक लूप हमने स्टार्ट किया है। लूप को स्टार्ट किया है हमने 0 से, तो 0 क्योंकि यहाँ पर टोटल वैल्यू है आपकी 6 है ना, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n-1, तो n-1 यहाँ पर 6-1 मतलब आपका 5 हो जाएगा। क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 to 5 अगर हम देखेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे 6 नंबर पास किया है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको 5 लिखना होगा। तो इसलिए n-1 कर दे रहे हैं, इट मीन्स वो 5 है। 6-1 जब होगा तो वो 5 हो जाएगा। तो आपका इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। 5 मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 to 5 जाएंगे तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे। ध्यान दीजिए इस बात को। यहाँ पर हमने 6 पास किया है तो n में भी यहाँ पे 6 आएगा, और 6-1 हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 5। देन उसके बाद हमारा कंट्रोल नीचे आएगा, और जो हमारा एलिमेंट हमने पास किया है वो हमको पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमको मिलेगा, है ना, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल पर हमारा कौन सा एड्रेस रखा हुआ है, हमारे एरे का 0 इंडेक्स वैल्यू रखा हुआ है। और उसके बाद हम पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये हम लोगों ने, जब मैंने आप लोगों को पॉइंटर और एरे का कॉन्सेप्ट बताया था कि पॉइंटर और एरे को कैसे एक्सेस करना है, वहाँ पे बताया था कि हमें जब भी किसी एरे एलिमेंट को पॉइंटर के साथ यूज़ करना है तो हमें पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे जे में अभी क्या रखा हुआ है, 0 इंडेक्स वैल्यू रखी है, तो पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो 0 से किस इंडेक्स में चला जाएगा, 1 इंडेक्स में चला जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीमेंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन। तो पॉइंटर को पॉइंट करने से क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट लोकेशन में पॉइंट हो जा रहा है, मतलब अब 0 से वो किस में फॉरवर्ड हो गया है, 1 इंडेक्स में। और फिर इस स्टेटमेंट से आपका लूप भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब लूप हो जाएगा आपका 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और जे को तो हमने पहले ही इंक्रीमेंट कर दिया था, जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया था 1 इंडेक्स की तरफ, तो 1 इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर जे इंक्रीमेंट होगा, अब वो 1 इंडेक्स से इंडेक्स नंबर 2 पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू। देन फिर से नीचे आएगा, और हमने पहले से ही इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया था, तो यहाँ से हमें जो हमारा थर्ड वैल्यू है, हमारे पॉइंटर की थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू एरे के थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू है, हमारे एरे एलिमेंट के थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो मिलेगी। फिर हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हमारा जे जो है पॉइंटर वेरिएबल वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट लोकेशन 4 की तरफ। फिर हमारा लूप इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो 4
इंडेक्स का एरे एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 5 और 5 होने के बाद फिर हमारा आई भी इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर हमारे 5 इंडेक्स का एरे एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर हमारा जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे हो जाएगा 6 पर, और उसके बाद हमारा आई भी इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज अनसेटिस्फाइड, कंडीशन इज रॉन्ग, तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन गेट ch और हमारा प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। तो हमने यहाँ पर पॉइंटर और एरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से फंक्शन में पॉइंटर को फंक्शन में एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट हम एरे को पास कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसे पॉइंटर के साथ एक्सेस कर रहे हैं, ये हमने सीखा। तो यहाँ पर क्या है, पासिंग पॉइंटर एंड एरे वेरिएबल टू फंक्शन इन सी। हम यहाँ पर एरे को, जो एरे वेरिएबल को हम फंक्शन में पास कर रहे हैं और एरे वेरिएबल को हम किस तरीके से पॉइंटर के साथ भी एक्सेस कर रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंटर और फंक्शन का और एरे का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इतने सारे लेक्चर्स में ये देखा कि हम किस तरीके से फंक्शंस को यूज़ करते हैं, फंक्शन के साथ हम किस तरीके से पॉइंटर को यूज़ करते हैं, पॉइंटर के साथ हम किस तरीके से एरे को यूज़ करते हैं, और फंक्शन और एरे और पॉइंटर तीनों को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने तीनों कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन भी है, यहाँ पर हमारे पास एरे भी है, हमारे पास यहाँ पर पॉइंटर भी है। तो हमने इन तीनों, इस प्रोग्राम में तीनों कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, पॉइंटर, एरे और फंक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कैसे हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हमारा रिकर्शन फंक्शन काम करता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रोग्राम में हमने एरे को विदाउट पॉइंटर पास किया है, मतलब हमने यहाँ पर नॉर्मल एरे वेरिएबल पास किया है। और इस प्रोग्राम में हमने एरे, पॉइंटर और फंक्शन, हमने तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज़ किया है। मतलब हम पास कर रहे हैं एरे वेरिएबल और उसे यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं थ्रू द पॉइंटर वेरिएबल, और हम जब इन्हें पास कर रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फंक्शन कॉलिंग का। फंक्शन कॉलिंग में हम एरे का 0 इंडेक्स वैल्यू और टोटल साइज जो है हमारे एरे की वो पास करते हैं, और उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर हमने नॉर्मल वेरिएबल ना लेकर एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, और उसके थ्रू हम फंक्शन अपने एरे को पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। इसका वीडियो लेक्चर मैंने इसके सबसे प्रीवियस में डाला था, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद हम रिकर्सिव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।